नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, प्याज की फसल में हमें यूरिया का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए? अगर जो अधिक मात्रा में हम प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो प्याज की जो ये लंबाई है तने की, ये लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा किसान भाइयों, नीचे कंद की साइज नहीं बनेगी, ऊपर जो है फूल निकलने की समस्या देखने को मिलेगी और इसको आप लंबे समय तक भंडारण नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर जो यूरिया का उपयोग हम कम मात्रा में करते हैं तो ये जो तना है ये बिल्कुल पतला रह जाएगा और पतला रहने के कारण क्या होगा कि इसकी कंद की साइज नहीं बनेगी। तो अब हमें प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए, एक इसका वास्तविक डोज क्या है? तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि प्याज की फसल में हमें यूरिया का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसका एक वास्तविक डोज क्या है। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज, लहसुन और अन्य कृषि फसलों की जानकारी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट मिल रहे थे कि सर हमें प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए, और क्या अगर जो हम यूरिया देते हैं प्याज की फसल में तो इसको भंडारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर जो हम यूरिया का उपयोग प्याज की फसल में नहीं करते हैं तो हमें पत्तों में बढ़वार देखने को नहीं मिलेगी, फसल में ग्रीनेज देखने को नहीं मिलेगा और इसकी जो ये तना है, इस तने की मोटाई देखने को नहीं मिलेगी और बिना यूरिया से हम प्याज की फसल का अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते, क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से ही होती है। और यूरिया का अगर जो उपयोग नहीं करेंगे तो प्याज की बढ़वार देखने को नहीं मिलेगी, उसके कंद में शाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी, पौधे का ठीक तरह से विकास नहीं होगा। तो हमें यूरिया देना चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में देना चाहिए। अगर जो यूरिया का उपयोग हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि पौधे की अगर जो ठीक तरह से विकास नहीं होता है, बढ़वार नहीं होती है या पौधे में पीलापन होता है तो वो भरपूर मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं, 2 बार 3 बार जो है छिड़काव करते हैं। तो ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर जो ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो पौधे के ऊपर जो है बढ़वार अधिक मात्रा में होने लगती हैं। और अगर जो ज़्यादा मात्रा में पौधे की, जैसे ये जो तना है, इस तने की लंबाई अगर जो बढ़ जाती है तो नीचे कंद की साइज बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपको सिर्फ पत्ते हरे भरे और मोटे मोटे दिखेंगे, इसका डंठल मोटा दिखेगा, लेकिन नीचे जो है कंद की साइज नहीं बनेगी। तो इसमें एक जो सीमित मात्रा में जो डोज है वही देना चाहिए। और अगर जो कम मात्रा में, बहुत सारे किसान भाई के कमेंट थे कि हम तो यूरिया का उपयोग करते ही नहीं हैं, तो किसान साथियों यूरिया का उपयोग करना चाहिए। यूरिया से क्या होता है किसान भाइयों की नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और इसकी जो कंद की जो शाइनिंग है वह शाइनिंग बहुत शानदार आएगी, इसका पर्दा मजबूत बनेगा। तो हमें यूरिया देना चाहिए। तो अब इसका एक वास्तविक डोज क्या है किसान भाइयों, कितनी मात्रा में और किस समय हमें प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग करना चाहिए? तो किसान भाइयों, प्याज में यूरिया हमें 2 बार देना चाहिए। पहला फर्स्ट स्टेज जब हम चुपाई करते हैं, हम जब डीएपी, सल्फर, सुपर और ये खाद डाल देते हैं तो इनके साथ में तो यूरिया को मिलाकर हम नहीं दे सकते। अगर जो आप डीएपी और पोटास दे रहे हैं तो इसके साथ में मिलाकर आप फर्स्ट स्टेज में जो है यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। और अगर जो इनके साथ में बेसल डोज में अगर जो आप सल्फर भी दे रहे हैं, उसके बाद में जिंक भी दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, तो इन सभी के साथ में हमें यूरिया को नहीं मिलाना चाहिए। तो या तो आप पहले छिड़काव कर दें या फिर ये सब खाद डालने के बाद में अलग से छिड़काव कर दें और खेत में फिर जो है हमें प्याज की चुपाई प्रारंभ कर देना चाहिए। तो उस समय हमें जो है यूरिया कितना देना चाहिए? तो किसान साथियों, 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें शुरुआत में जो है यूरिया का उपयोग करना चाहिए। अब ये पहली बार दे दिया। अब किसान साथियों, दूसरा समय होता है जब हम प्याज में निंदाई गुड़ाई कर देते हैं, यानी कि प्याज हमारी 30 से 35 दिनों की अवस्था में हो जाती हैं। उस समय दोबारा फिर हम जब डीएपी या 12-32-16 इनका उपयोग करते हैं तो इन सब के साथ में मिलाकर आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। तो उस समय भी हमें 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 40 से 45 किलो भी आप दे सकते हो, एक कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बार हमें प्याज की फसल में यूरिया का उपयोग करना चाहिए और इससे ज़्यादा हमें किसान साथियों प्याज की फसल में यूरिया नहीं देना चाहिए। सिर्फ यही डोज है इसका और इसी डोज में हमें देना चाहिए। किसान साथियों, अगर जो आपने नहीं दिया है दूसरा डोज, अब आपकी फसल जो है 45 दिनों को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 50 दिनों की अवस्था में पहुंच चुकी है,
तो इस समय आप यूरिया का उपयोग प्याज की फसल में मत कीजिएगा। अगर जो 50 दिनों के बाद में हम यूरिया देते हैं तो उसमें दुष्परिणाम देखने को ये मिले किसान साथियों कि इसमें ऊपर जो है पत्तों की साइज़ बनना प्रारंभ हो जाएगी, पत्तों की साइज़ बढ़ जाएगी, तने की साइज़ बढ़ जाएगी और नीचे कंद नहीं बनेगा। क्योंकि किसान साथियों 50 दिनों के बाद में प्याज में कंद बनना प्रारंभ हो जाता है और उस समय हमें कंद को बढ़ाने के लिए जो है उसकी ग्रोथ को रोकना पड़ता है, या फिर जो भी हम खाद देते हैं तो वो खाद कंद बढ़ाने के लिए देते हैं। और इस समय अगर जो हम यूरिया देंगे तो ऊपर बढ़वार प्रारंभ हो जाएगी और नीचे जो है कंद नहीं बनेगा। तो आपने अगर जो नहीं दिया है, आपके पौधे का सही तरीके से विकास नहीं हुआ है, बढ़वार नहीं हो रही है, तो इस समय किसान भाइयों आप जो है अमोनियम सल्फेट जो आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अमोनियम सल्फेट के अंदर भी जो है नाइट्रेट रहता है, वह यूरिया रहता है, नाइट्रोजन रहता है, वह नाइट्रेट फॉर्म में रहता है। तो उस समय आप जो है अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। 20 किलो से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वह बिल्कुल यूरिया की तरह ही काम करेगा और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, ये थी संपूर्ण जानकारी यूरिया के ऊपर। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।